हेलो फ्रेंड्स, चलिए डे 11 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस डे 11 के इस वीडियो में हम आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान से दें, स्क्रीन में देखें। डे 11 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब यह है, प्रेजेंट का मतलब हुआ वर्तमान काल, और परफेक्ट टेंस मतलब जो वर्तमान काल में हो चुका है। ठीक है, जो वर्तमान काल में हो चुका है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन कैसा करेंगे? इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे उस हिंदी वाक्य से जो इससे एंड होते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं। आ जो शब्द के जो आवाज है, आ है, आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, किया है। ये सब जो सेंटेंस जो होते हैं, जिस जो भी हिंदी सेंटेंस इससे एंड होते हैं, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं कर चुका हूँ, मैं कर चुकी हूँ, वो आया है, वो आई है, वो कर लिया है, वो कर दिया, उसने दे दिया है, उसने किया है, वो कर चुका है, वगैरह वगैरह। जो भी सेंटेंस इससे एंड होते हैं वो सेंटेंस अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। यहाँ फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस है। वर्ब का जो फॉर्म है, वर्ब 1 2 जो हुआ, वर्ब 3 का भी हम यूसेज कर रहे हैं। तो वर्ब 1 यूज कर चुके हैं पहले, वर्ब 2 भी यूज कर चुके हैं, अब वर्ब 3 यूज कर रहे हैं। और इसका एफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3। हैज या हैव का जो हेल्पिंग वर्ब जो है उसका यूसेज हम बताएंगे भी नीचे, मैं बताऊंगा आपको। नेगेटिव का जो है वो इस तरह है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3। ठीक है, नेगेटिव में तो हर वक्त हर बार नॉट तीसरे नंबर पे लगती है, तो मालूम है ही। और अगर इंट्रोगेटिव अगर करना है तो ये जो सब्जेक्ट पहले जो आता था उसको सेकंड में डाल के हैज या हैव पहले आ जाएगा, उसी को कहते हैं इंट्रोगेटिव, पूछने वाला, सवाल पूछने वाला, हैज या हैव। तो हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज करेंगे देख लो। हेल्पिंग वर्ब इस तरह यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर ही शी नेम और इट के बाद आएगा हैज। ही शी नेम इट और नेम और इट के बाद आएगा हैज। देख लो जरा। ठीक है, और आई यू वी के बाद आएगा हैव। तो इस तरह बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर है, ये सब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, और ये सब प्लूरल है। तो आई यू वी के बाद आएगा हैव, बस इतना याद रखना। बाकी फॉर्मूला यहाँ देख दिखा चुका हूँ। और अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं, मैं देख चुका हूं। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मैं देख चुका हूं। ठीक है, प्रेजेंट में हो गया है ये काम, मैं देख चुका हूं। तो उसको आंसर क्या है इसका, अभी एफर्मेटिव में कैसा बोलेंगे? आई हैव सीन। आई हैव सीन, मैं देख चुका हूं, आई हैव सीन। मैं वो देख चुका हूं अगर बोलेंगे तो इंग्लिश में कहना आई हैव सीन इट। ठीक है, अब यहाँ पर वो लिखा नहीं है हिंदी में, तो उसका जिक्र नहीं है, तो आई हैव सीन। नेगेटिव में आई हैव सीन का देखो यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ ऐसा है, आई के बाद लगेगा हैव। ठीक है, हैव लगेगा, आई हैव सीन। ठीक है, आई हैव सीन। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पर देख लो सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, आई प्लूरल में लगता है, तो आई के बाद लगेगा हैव। ठीक है, हैज नहीं लगेगा, हैज नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको हैज को हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं, मगर सेंटेंस का फॉर्मूला अगर पता है करना है तो हैज वहां लगाना चाहिए। तो आई हैव सीन। ठीक है, आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे नॉट लगी, तीसरे नंबर पे नॉट है, आई हैव नॉट सीन। ठीक है, यहाँ पर भी हैज का जरूरत नहीं है, यहाँ पर हैव लगेगा, आई हैव नॉट सीन। और अगर इंटरोगेटिव में अगर पूछना हैव आई सीन, क्या मैंने देखा है, तो अगर हम बोलेंगे हैव आई सीन, क्या मैं देखा, क्या मैं देख चुका हूँ, हैव आई सीन। तो यहाँ पर जो आई हैव का जो
आई के बदले हैव लग गया और हैव के बदले आई लग गया, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव होगा हैव आई सीन। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर पूछना है तो यहाँ पर हैव आई नॉट सीन, तीसरे नंबर पे क्या मैं देख चुका, क्या मैं नहीं देख चुका हूं, क्या मैं नहीं देख चुका हूं, हैव आई नॉट सीन। ठीक है, तो इस तरह बनेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस है मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया, तो आपको तो मालूम है ही, जब हम सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश में तो आई हैव ईटन फूड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस हम उल्टा बना रहे हैं और यहाँ पर ईट का जो है वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, और यहाँ पर हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा। आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। नेगेटिव में लगेगा आई हैव नॉट ईटन फूड, यहाँ पर हैज का जरूरत नहीं है तो मैं हैज निकाल रहा हूं। आई हैव नॉट ईटन फूड, आई के बाद हैव लगेगा। ठीक है, आई हैव नॉट ईटन फूड, यहाँ पर ईटन यहाँ हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म V3, आई हैव नॉट ईटन फूड। अब यहाँ पर इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में आई हैव के बदले हैव आई बन जाएगा, हैव आई ईटन फूड, रिवर्स, रिवर्स ऑफ एफर्मेटिव, रिवर्स एफर्मेटिव, हैव आई ईटन फूड, क्या मैं खाना खा चुका हूँ, क्या मैं खाना खा चुका हूँ, हैव आई ईटन फूड। और अगर इंट्रोगेटिव में अगर नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर हैव आई नॉट ईटन फूड, तीसरे नंबर पे नॉट लगेगी, हैव आई नॉट ईटन फूड, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इस तरह बनेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। उसने पढ़ लिया है, उसने पढ़ लिया है, कैसा बोलेंगे, उसने पढ़ लिया है। ठीक है, उसने पढ़ लिया है, तो आंसर यहाँ पर उसने जो है वर्ड ही या शी भी कुछ भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ लिंक क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ही शी हैज रेड, यहाँ पर रेड हुआ थर्ड फॉर्म, यहाँ पर रेड हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही हैज रेड, शी हैज रेड, उसने पढ़ लिया है। नेगेटिव अगर बनाना ही शी हैज नॉट रेड, तीसरे नंबर पे नॉट, ही और शी हैज नॉट रेड, उसने पढ़ लिया, उसने नहीं पढ़ा, उसने पढ़ा नहीं है, उसने नहीं पढ़ा है, उसने नहीं पढ़ा है। ही है, ही और शी हैज नॉट रेड, नेगेटिव। ठीक है, और अगर इंट्रोगेटिव अगर पूछना है तो इंट्रोगेटिव लगेगा हैज शी रेड, हैज ही रेड, क्योंकि यहाँ पर एफर्मेटिव का ऑपोजिट बनेगा, हैज शी लगेगा यहाँ पर, हैज शी और ही रेड। ठीक है, उसने पढ़ लिया है या उसने पढ़ लिया है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तीसरे नंबर पे नॉट लगेगी, देखो यहाँ पर तीसरे नंबर पे नॉट लगी। और हैज शी नॉट रेड, क्या उसने नहीं पढ़ा है, क्या उसने नहीं पढ़ी है, तो उस तरह ही और शी लगेगा, रिवर्स ऑफ एफर्मेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज देख ले। एक्सरसाइज, मैं सो चुका हूँ, आई हैव स्लेप्ट, आई हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका हूँ। हम नहा चुके हैं, वी हैव बेथड, बेथड हुआ बात का V3 वाला फॉर्म, और यहाँ पर स्लीप का V3 वाला फॉर्म स्लेप्ट हुआ है। क्या तुमने देख लिया है, हैव यू वॉच्ड, हैव यू वॉच्ड, हैव यू सीन, दोनों हो सकता है, हैव यू वॉच्ड, हैव यू सीन, सी का V3 फॉर्म है सीन और वॉच का V3 वाला फॉर्म है वॉच्ड। ठीक है, पड़ोसी घर बेच चुके हैं, द नेबर्स हैव सोल्ड द हाउस, नेबर्स हैव सोल्ड द हाउस, पड़ोसी घर बेच चुके हैं, हैव, नेबर्स हैव सोल्ड द हाउस। ठीक है, हमने खाना बना लिया है, वी हैव मेड द फूड, वी हैव प्रिपेयर्ड द फूड, मेक का थर्ड फॉर्म हुआ मेड और प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म हुआ प्रिपेयर्ड, तो हमने खाना बना लिया है, वी हैव प्रिपेयर्ड द फूड, वी हैव प्रिपेयर्ड द फूड। उसने कपड़े नहीं धोए हैं, यहाँ पर ही शी कुछ भी लगता है क्योंकि लिंग यहाँ पर क्लियर नहीं है। he has not washed the clothes, he has
नॉट वॉश द क्लोज, नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है, तीसरे नंबर पे नॉट। ठीक है, अगला सेंटेंस है, क्या तुमने फिल्म देख ली है? तो कैसा पूछेंगे, हैव यू वॉच द फिल्म, हैव यू वॉच द फिल्म। ठीक है, हैव यू यहाँ पर इंटरोगेटिव है। तुम पैसे नहीं दे चुके हो, यू हैव नॉट गिवन द मनी, यू हैव नॉट गिवन द मनी, तुम पैसे नहीं दे चुके हो। उन्होंने हमें देख लिया है, दे हैव सीन अस, सीन थर्ड फॉर्म है, ये सब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना। ठीक है, मैं समझ चुका हूँ, आई हैव अंडरस्टूड। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज। ठीक है, और होमवर्क जो है मैं शेयर करता हूँ क्लासरूम में। होमवर्क बिना किए अगले चैप्टर में जाना मत, अगले मॉड्यूल में मत जाना, अगले दिन में मत जाना। ठीक है, सो ये हुआ आज का क्लास, और इस ये एक्सरसाइज बिना किए अगले क्लास में मत जाना। ठीक है, सो हैव ए नाइस डे एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।